हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय महिपाल सर पर सभी दोस्तों का वेलकम है। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज के, और 3 पार्ट इसके अपलोड हो गए हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। और हमारा नेक्स्ट पार्ट है, और सॉरी तीसरा पार्ट तो अभी चल रहा है, तीसरा पार्ट अभी स्टार्ट होगा और इसके बाद में आएंगे हमारे पास में फोर्थ पार्ट में बहुत ही अच्छे, जो हमें कह सकते हैं किस्तों वाले क्वेश्चन। तो इससे पहले हम तीसरे पार्ट की चर्चा करते हैं। तो बिना किसी टाइम की देरी किए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। दोस्तों, चैप्टर हमारे पास चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवर्ती ब्याज में हमारे पास थर्ड पार्ट की बात करें तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और कंटिन्यू बने रहेगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू रहेगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप भी कोशिश करना, देखिए कितना जल्दी कर पाते हैं। एक बैंक जमा राशि पर प्रथम वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवर्ती ब्याज देता है। यदि जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में 12,243 रुपए हो जाती है तो प्रारंभिक जमा राशि कितनी थी, यानी हमें मूलधन ज्ञात करना है। और मूलधन ज्ञात करने के लिए देखिए दोस्तों, इसमें मिश्रधन दिया है, यानी वो 3 वर्ष की रेट में क्या दी, इसमें अलग अलग दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पहले वर्ष हमारे पास कितनी परसेंट है, 6% है, ठीक है, सॉरी 5% है। पहले वर्ष कितनी है, 5%, और दूसरे वर्ष है 6%, ठीक है, और तीसरे वर्ष की दे दी हमारे 10%। तो देखिए अब हम बात करते हैं 3 वर्षों की। तो पहले वर्ष की यदि बात करते हैं, यदि 5% को चलो भिन्न में लिख देते हैं एक बार इनको, 5% को कहें तो क्या कह सकते हैं, 1/20, यानी अमाउंट हमारे पास, यदि राशि हमारे पास 20 होगी तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 6% को कहें तो देखिए दो, हम कह सकते हैं 3/50 कह सकते हैं, मेहनत आएंगे क्या हो गया, 6/100 को क्या कहेंगे, 3/50। और 10% को कहें तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, 1/10, यानी यहाँ 10 पे 1 ब्याज मिलेगा, यहाँ 50 पे 3 ब्याज मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको हम लिखते हैं, आज 20 में यदि 1 ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 20 यूनिट यदि हमारे मूलधन होगा तो हो जाएगा कितना, 21। फिर सेकेंड ईयर की बात करते हैं, आपकी राशि यदि 50 होगी तो हो जाएगी कितनी, 3 प्लस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 53। फिर तीसरे वर्ष की बात करते हैं, यदि आपकी राशि 10 होगी तो हो जाएगी कितने, 11 हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, अमाउंट की राशि हो जाएगी, जो हमें अमाउंट की राशि तो दी है। अमाउंट की राशि दोस्तों कितने दी है, अमाउंट की राशि में दी है 12,243 रुपए हमें दिए हैं। अब ये 12,243 रुपए 3 वर्ष बाद में इस रेट से होते हैं, तो बताइए हमारा मूलधन जो प्रिंसिपल था वो कितना था। देखिए दोस्तों, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो तो वैसे हो जाएगा, 5 2 10, तो हम कह सकते हैं कितना वहां, 10,000 रुपए। अभी तक कोशिश करना, आपने किया है तो देखो जल्दी से जल्दी कौन बताता, देखिए 10,000 रुपए, यानी मूलधन हमारा यदि 10,000 रुपए होगा तो देखिए आज जो मिश्रधन जो अमाउंट हो जाएगा, अब इनको देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 11 1 11 और 11 2 22 और 23, 231। 231 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 53 से, तो देखिए आपका रेशियो आएगा 12,243, करके देख लेना बोले, ठीक है। तो आज हमारे पास में 12,243 हो गया इनका टोटल। तो हम कह सकते हैं 12,243 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12,243 है, यानी मिश्रधन 12,243, इनका तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 12,243 ही आ रहा है। और 12,243 की वैल्यू है ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी यही रहेगी। अब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, तो मिश्रधन वो मूलधन कितना था, 10,000 रुपए, मूलधन कितना हो गया, वो मिश्रधन कितना हो गया, 12,243। तो दोस्तों इसमें इतना ही था कि मिश्रधन हमारे पास 12,243 है, तो मूल राशि कितनी थी, तो बताइए मूल राशि कितनी थी हमारी, 10,000 रुपए ही थी, क्योंकि ये राशि से ये राशि आ रही है, इसका मतलब 1 यूनिट का मान 1 है, तो 10,000 का कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए हमारे पास जो राशि थी, जो प्रिंसिपल था वो कितना था बच्चों, 10,000। बस आपको इतना सा ध्यान रखना, 3 प्रकार की रेट दिए, तो पहले 5% का मतलब 1/20, 20 पर 1 ब्याज मिला तो माना मूलधन 20 था, हो गया कितना, 21। दूसरे वर्ष की बात करते हैं, 50 था, 50 पे 3 ब्याज मिला तो 50 से हो गया कितना, 53। तीसरे वर्ष की बात करते हैं तो देखिए 10 था, 10 से हो गया कितना, 11। अब इनका तीनों का मल्टीप्लाई किया, 12,243 है, इन तीनों का कितना हो गया, 10,000। इसका मतलब यहाँ की वैल्यू ये आ गई, तो 1 यूनिट का मान 1 ही रहेगा, तो 10,000 का कितना हो गया, 10,000। बताओ कितना सिंपल था। यदि आप दूसरे मेथड से करें तो बहुत ही टाइम लगेगा, इससे अच्छा नहीं होगा, तो सीधा सा आंसर आ गया 10,000। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कंटिन्यू बने रहेगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा दोस्तों, बीच में नहीं जाएगा।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल के लिए 4,000 रुपए पर सालाना 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्राप्त वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज रुपए में क्या अंतर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिश करो आप भी। यानी कह रहा है हमारे पास में मूलधन कितना दिया है, 4,000 रुपए, मूलधन आपका 4,000 रुपए दिया है और रेट कितने दी है आपकी 12%, रेट आपकी 12% दे दी। और ये कह रहा है कि एक बार तो हमें इससे वार्षिक यानी एक वर्ष के लिए, वार्षिक का मतलब एक वर्ष के लिए बताना है, और एक बार इसी को करता है अर्धवार्षिक। तो बताइए यदि इसको अर्धवार्षिक करेंगे तो रेट क्या हो जाएगी आधी, तो अर्धवार्षिक के लिए रेट हो जाएगी 6% और टाइमिंग कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन यही था कि यदि 4,000 रुपए को मैं 12% से वार्षिक देऊं और उसी राशि को यदि अर्धवार्षिक रूप से दूं तो जो ब्याज का डिफरेंट है यानी अंतर है वार्षिक वाले में अर्धवार्षिक वाले में बच्चा वो कितना आएगा। तो देखिए कोशिश कीजिए, बड़ा सिंपल, या तो आप दिमाग से सोच सकते हैं, दिमाग से सोचेंगे 0.36% अंतर आएगा यानी 0.36, तो हम 4,000 का कितना निकालेंगे 0.36, या निकाल के देख लो, ये तो 12% ही रहना है, तो ये एक वर्ष का ब्याज हो गया 12%। ठीक है दोस्तों, वार्षिक देता तो 4,000 का 12% ब्याज निकलता, लेकिन अलग अलग राशि नहीं निकाली, परसेंट का रेशियो निकालो अलग से। तो देखिए प्रथम वर्ष की अर्धवार्षिक की बात करते हैं कितना होगा 6%, और दूसरे वर्ष चलते हैं अर्धवार्षिक, क्योंकि 6% पहले वर्ष का होगा तो दूसरे वर्ष चलेंगे, तो देखिए 6% बढ़ाएंगे तो 6% यानी 6 का 6 कितना होता है 0.36 प्लस कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 6.36। कुल मिला के दोनों वर्षों का कितना है हमारे पास में, दोनों वर्षों में इंक्लूड राशि करेंगे तो हम कह सकते हैं 12.36 है। कितना है बच्चों 12.36। अब एक चीज बताइए 12.36 में और इसमें डिफरेंट कितने का आपको दिख रहा है 0.36 का, मैंने पहले बता दिया था, बिना पेन चलाए भी आप कह सकते हैं कि 12% 2 वर्ष के लिए करेंगे, क्योंकि वार्षिक 12% है, शर्त अर्धवार्षिक दूसरे वर्ष के लिए गिनेंगे, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया उसी वर्ष में 2 बार हिसाब होगा, एक बार हिसाब करेंगे 6%, तो 6% का मतलब पहले वर्ष 6% हो गया, दूसरे वर्ष क्या होगा 6 का 6 0.36 बढ़ा देंगे 6.36। कुल मिला के अर्धवार्षिक वाले का एक वर्ष का कितना हो गया 12.36%, और यदि वार्षिक होता तो 12% होता। अंतर कितने का डिफरेंट यहाँ हमारे पास में हो गया 0.36 यानी 1% का भी 0.36 है। अब देखिए हमें क्या बताना है, उनका अंतर बताना है। क्या बताना दोस्तों, हमें डिफरेंट बताना है कि उनका अंतर कितना होगा। तो 4,000 का हमें कितना बताना है 0.36, तो 0.36% परसेंट के लिए 100 आता है, और 2 जीरो उठाएंगे तो नीचे और क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और 1 से 1 ये कैंसिल। ठीक है, अब 10 तो नीचे रहने तो पॉइंट हट गया है, यहाँ से भी 10 नीचे रहने तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 6 चौक कितना होता है 24, और 4 3 12 और 2 14, यानी 144/10 करेंगे तो दोस्तों अंतर कितना आएगा 14.4 का होगा। कितना होगा 14.4 का होगा। देखिए दोस्तों कितना अच्छा सिंपल तरीका है, सीधा सा हो गया 14.4, यानी 36 4 144 में 10 का डिवाइड किया तो कितना हो गया 14.4 रुपए का वार्षिक। और यदि अर्धवार्षिक दर पे दिया जाता है ना तो डिफरेंट आता है दोनों में 14.4% का। ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट करते रहे दोस्तों, ताकि आपकी आवाज मैं भी सुन सकूं, और जो कमेंट करता है वो डायरेक्ट मेरे से जुड़ता है और मैं देखता हूं कि किस बच्चे को कितना क्या समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% वार्षिक दर पर वर्ष में दे 2 वर्ष का 5,000 रुपए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में मूलधन दिया है 5,000 रुपए, मूलधन कितना दिया है 5,000 रुपए दिया है, और यहाँ पे कह रहा है टाइम दिया है 2 वर्ष दिया है, और जो रेट दी है हमें रेट दी है कितने परसेंट दी है 8% दी है। ठीक है दोस्तों, कितने रेट दी है 8%। इसको 2 तरीके हैं, आप चाहे जिससे भी निकाल सकते हैं। देखिए एक तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की बाद में बात करेंगे, अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन समझा उसी से समझे। और आपको दिख रहा है अंतराल कितने का आएगा 0.64 का आएगा। कितने का आएगा 0.64, और 5,000 का कितना बता देंगे 0.64। बताओ 2 से 3 सेकंड में होगा नहीं, वो देखते क्वेश्चन को बताएंगे। 5,000 है 2 वर्ष है, 8 8 16 साधन हो गया, दूसरे वर्ष का 8.64 और 8 कितना हो गया 16.64, 16 8 16.64 में कितने का अंतर है 0.64 का, तो हम 5,000 का 0.64% बताएंगे। चलिए कैसे हुआ, ये पहला वर्ष ये दूसरा वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंट ही तो बताना है क्वेश्चन में कि यहाँ साधारण का और चक्रवर्ती का। तो देखिए पहले वर्ष का ये तो हमारे पास में क्या होगा ऐसा ही होगा, पहले वर्ष कितना 8,
दूसरे वर्ष में कितना होगा 8। ये तो मैं समझा दूंगा, नहीं तब दिमाग से हो जाता है इतनी देर में। अब देखते हैं हमारे पास में चक्रवर्ती की, तो चक्रवर्ती पहले कितना होगा 8 होगा, ठीक है, क्योंकि चक्रवर्ती और साधन समान होते हैं। लेकिन हम नेक्स्ट ईयर बढ़ते हैं तो इसका 8% और, अब आपको 8 का 8% तो आना चाहिए, 64 और 100 का भाग देंगे कितना हो गया 64 हो गया। अरे 8 × 8 करेंगे परसेंट कितना हो गया तो 64 में यदि 200 का भाग देंगे तो 0.64 ही तो प्लस होगा, तो हम कह सकते हैं 0.64 प्लस कर दिया तो कितना हो गया 8.64। यानी आज ये पहले वर्ष का, ये क्या है सेकंड वर्ष का चक्रवर्ती, जबकि साधारण दोनों वर्षों का क्या है समान। चलो इनका काउंटिंग करेंगे, दोनों का कितना मिला के हुआ 16, इन दोनों का मिला के कितना हो गया 16.64। आपको दिख रहा है डिफरेंट कितने का आ रहा है 0.64 का, कितने का 0.64% का, ठीक है। यानी जो भी साधारण ब्याज और जो चक्रवर्ती ब्याज होगा इन दोनों में अंतर कितने का होगा 0.64%, ठीक। तो चलिए आज 0.64% किसका होगा 5000 का तो होगा, तो हमें डिफरेंट बताना है, तो 5000 का क्या निकालेंगे 0.64, ठीक है, अपॉन 100% आएंगे, लेकिन 2 जीरो उठाएंगे तो वापस वही 100 हो रहेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 1 कैंसिल, और यदि हम बात करते हैं 5 से कितने बार 2 बार, पॉइंट हट चुका था पहले, तो 2 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो 32 तो कितना होता है 64, तो इसका मतलब बच्चों दोनों ब्याजों के बीच का अंतर कितना रुपए होगा 32। बताइए आप पहले दिमाग से सोचिए, तब भी 32 आ रहा था, यदि 16 आउट किया तो भी कितना है 32। यानी ये तो आपको एक बार लेसन समझाने के लिए, यदि एग्जाम भी जाए तो आप सीधा सोचें कि दोनों का 0.64 है, तो इतनी रामायण करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सीधा 0.64 निकालो और 800 को टिक कर दो, कितने को 32 को। अच्छा ये अब मान लो इसका यदि कोई की यहाँ प्रॉब्लम होती है, हालांकि इसमें बड़ा सिंपल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कैसा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से सोल्व आउट कर सकते हो। इसका देखिए फॉर्मेट बनता है, क्या बनता है फॉर्मूला, हम कह सकते हैं अंतर बराबर, यानी अंतर लिख लो, अंतर बराबर है मूलधन और दर अपॉन क्या कर देंगे 100, यदि 2 वर्ष का अंतर है तो, बस इतना ही सा ध्यान रखना है। यदि चक्रवर्ती और साधारण ब्याज वाले में हमें मूलधन ज्ञात करवाए या दर ज्ञात करवाए या अंतर ज्ञात करवाए, तो तीनों में ये चीज काम में आ जाएगी। अंतर की जगह अंतर रखेंगे, पी का मतलब मूलधन है, रेट का मतलब रेट है अपॉन 100। चलो इससे भी मैं बता देता हूँ, अंतर हमारे पास में ज्ञात करना नहीं दिया, मूलधन कितना दिया है वही 5000 रुपए, ठीक है, और रेट कितने दी है 8%, 8% का मतलब कितना हो गया 64, और यहाँ 64 और नीचे कितना हो गया 100 का कितना हो गया वही 10,000 हो गया। बात तो वही आ रही है ना यहाँ वाली घूम के, तो वही इसी से तो फॉर्मूला बना है, लेकिन मेथड अच्छा समझ में आएगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसमें तो ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, इसमें हमें सॉल्यूशन डायरेक्ट निकालेंगे ताकि याद कुछ नहीं रखना, क्योंकि एग्जाम में रोल नंबर नहीं याद रखते, फॉर्मूला तो कहाँ याद होगा, फिर भी आप कोशिश करना याद रख लेना जो भी आपको अच्छा लगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 5 से कितने बार हो गया 2 बार, और 64 अपॉन 2 को कहेंगे तो वही कितना आएगा 32 रुपए आएगा, यहाँ भी 32 रुपए आता है, इससे भी 32 रुपए। यानी यदि 2 वर्ष का चक्रवर्ती और साधारण ब्याज के अंतर की बात करें, मूलधन की बात करें या फिर रेट की बात करें, तो यही फॉर्मेट लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे यदि मान लो 3 वर्ष का जाए, किसी के दिमाग में आ रहा होगा क्या सर यदि 3 वर्ष का जाए, तो देखिए यदि 3 वर्ष का आता है तो हम इसमें इतना सा करेंगे 300 प्लस रेट अपॉन 100 और कर देंगे, 3 वर्ष का हो जाएगा। और अब यदि कोई कहे 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष वाला फिर इस तरीके से निकालना होगा, या फिर 4 वर्ष के लिए और बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 4 वर्ष का इससे निकाल सकते, इससे 2 का भी निकाल सकते, 3 का भी निकाल सकते हो, 4 का भी, और इसमें ये 2 वर्ष का है, ये तीसरे वर्ष का हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो अच्छा लगे उसी से आप देख लेना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10% प्रतिवर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज संयोजित किया जाता है, तो उनके बीच का डिफरेंट 93 रुपए है, तो बताइए कितने। अभी मैंने कहा 3 वर्ष का भी आ सकता है, और क्वेश्चन को समझे आप, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंट दिया है 3 वर्ष का साधारण यानी एसआई और सीआई का 93 रुपए, और हमें ज्ञात करना है मूलधन और रेट का अपने दिया है, मान कितना दिया है, रेट दी है हमें 10%, कितने दी है 10%, रेट 10% दे दी, और दोनों के बीच का यानी हमारे पास में एसआई और सीआई का अंतर दिया है, कितना दिया है एसआई और सीआई का अंतर 93 रुपए दिया है दोस्तों, कितना दिया है 93, यानी 93 रुपए हमारे पास में यदि इन दोनों का अंतर है, तो बताइए वो राशि कितनी थी, यानी प्रिंसिपल कितना था, बता सकते हैं मेरे वाले तरीके से बता सकते हैं, फॉर्मेट में मान फॉर्मूले में मान के भी बता सकते हैं। चलो इसी से कर लें, मान लिया 3 वर्षों की बात हो रही है यहाँ पे, पहला ये दूसरा ये तीसरा, ठीक है। चलिए यहाँ पे यदि बात करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा पहले सिंपल, तो देखिए 10% पहले वर्ष, 10% दूसरे वर्ष, 10% तीसरे वर्ष, ठीक है। साधारण ब्याज क्या चलता है, समान चलता है हमारा, ये है साधारण ब्याज। और बात करते हैं फिर नीचे
चक्रवर्ती की। चक्रवर्ती क्या होता है, चक्र में ब्याज लगता है। साधारण और चक्रवर्ती प्रथम वर्ष क्या होते हैं, समान होते हैं। ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10। अब चलिए आगे, साधारण में तो समान चलता है लेकिन चक्रवर्ती में ब्याज की ब्याज जुड़ता जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 10 का 10 और बढ़ाएंगे कितना हो गया 11, यानी दूसरे वर्ष का साधारण 10 था और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती कितना हुआ है दोस्तों 11, ठीक है। अब 11 का वापिस 10% और बढ़ाएंगे कितना बढ़ेगा 1.1, तो 1.1 प्लस करेंगे। देखिए 10% के लिए इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट लगाते, मालूम है ना सीधा परसेंट निकालना आना चाहिए तभी टाइम बचेगा। तो 1.1 प्लस कर दिया 12.1। अब एक चीज बताइए, 3 वर्षों का, ये पहले वर्ष का दोनों का, ये दूसरे वर्ष का है, ये तीसरे वर्ष का, दिख रहा है डिफरेंस चलता है। पहले वर्ष में कोई अंतर हुआ क्या, नहीं हुआ। चलिए कुल मिला के तीनों वर्षों का कितना हो गया हमारे पास में 30% हो गया। कुल मिला के ये तीनों वर्षों का कितना हो गया 31.10 हो गया। तो बताइए इन दोनों के जो बीच का डिफरेंट है वही तो हमारे पास में 93 रुपए का मान होगा, यानी इन दोनों के बीच का अंतर। अरे 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 30 रुपए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 30 यूनिट मान लो, 30% मान लो, और ये चक्रवर्ती ब्याज कितना है 31.10 है। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट आ रहा है अंतर इनका दोनों के बीच का कितना आ रहा है 3.1 मान लो या 10 मान लो, बात वही है 3 पॉइंट क्या मान लेंगे, सॉरी 31 थोड़ी हो रहा था 33 हो रहा है ना, 31 कहां से लिख दिया मैंने 33.10। तो 33.10 हमारे पास में ये था, क्योंकि यहां से देखो 10 20 30 और हमारे पास 3.1 ऊपर है तो 33.10 होगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 3.1 का। अब हम कह सकते हैं अंतर का मान क्या होता है, अंतर दोनों के बीच का रेशियो में 3.1 का, रुपए में कितने का 93 का, तो हम कह सकते हैं 93 रुपए 3.1 की वैल्यू है, कह देंगे। तो बताइए प्रिंसिपल कितना होगा, और प्रिंसिपल जितना भी होता है वो कितना परसेंट होता है 100% होता है। कितना होता है दोस्तों 100%। तो 100 से गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, इसका पॉइंट रहेंगे 0 और चला जाएगा, 3 कितना होता है 93 होता है, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 3000 रुपए। तो इसका मतलब हमारा जो मूलधन था वो कितना था दोस्तों 3000 रुपए, और हमारा इसमें ऑप्शन है 3 नंबर सी है। तो इसका मतलब आंसर आएगा इसका 3000 रुपए, ठीक है दोस्तों। अब उसमें सूत्र में मान रखेंगे तो भी 3 वर्ष का 300 प्लस आर वाला निकालेंगे तो भी कितना आएगा मूलधन 3000 रुपए ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपए है तो वह धनराशि क्या होगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है रेट हमारे पास में दी है 12%, ठीक है, रेट 12% दे दी, और क्वेश्चन कह रहा है अर्धवार्षिक 6 महीने का मतलब क्या हो गया अर्धवार्षिक कह दिया, 6 महीने के बाद भी जोड़ा जाता है। तो जो साधारण ब्याज होता है और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंट आता है कितने रुपए आता है 36 रुपए। अब अर्धवार्षिक होता है तो जो टाइम होगा 1 वर्ष है, अर्धवार्षिक होगा तो दर क्या हो जाती है आधी, तो कितनी हो गई 6%, और समय क्या हो जाएगा दुगना, तो कितना हो गया 2 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन कह सकते हैं कि यदि 6% सालाना ब्याज हो और यदि समय आपका 2 वर्ष हो तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का यदि डिफरेंस 36 रुपए है, तो बताइए हमारे पास में वो राशि कितनी थी हमें बताना है, वो मूलधन कितना था। 2 तरीके होते हैं, या तो 6% को भिन्न में बनाओ, भिन्न में बनाएंगे तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम 3 अपॉन क्या कहेंगे 50 कहेंगे, फिर 50 का वर्ग करेंगे हमारे पास संख्या को डिवाइड करेंगे। लेकिन इससे अच्छा आपको मैंने पीछे बता दिया कि सीधी सी भाषा में कहें 2 वर्ष का है तो देखिए 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे 6% पहले वर्ष साधारण ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा 6%। अब ये तो हमारे पास में क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की जिसे कहें चक्रवर्ती ब्याज, तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज क्या मिलेगा, पहले वर्ष जितना साधन होता है उतना ही क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज होता है, ठीक है। अब दूसरे वर्ष चलेंगे तो इसका कितना और मिलेगा हमें 6%, क्योंकि ब्याज के ब्याज लगता है क्या कहलाता है चक्रवर्ती ब्याज कहलाता, तो 6 का 6% कितना हो गया 0.36, तो दूसरे वर्ष का जो आज चक्रवर्ती ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 6.36, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना दिया है 36, तो हम कह सकते हैं बीच का डिफरेंट हमारे पास में आज परसेंट में देखें तो 0.36 है, और 0.36 की जो वैल्यू दी है वो कितना दिया है 36 रुपए। तो हमें मूल राशि बतानी है, तो मूल राशि यानी प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो देखिए आज मूलधन बताएंगे तो ये 36 रुपए कितनी परसेंट की वैल्यू है 0.36 की। बताना क्या था हमें मूलधन बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुणा कर दिया
तो पॉइंट उठाएंगे कितना चला जाएगा, 2 जीरो और चला जाएगा, 36 से 36 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और हमें कहता बताइए मूलधन, तो बताइए उसका जो मूल राशि थी वो कितनी आएगी, 10,000 होगी। कितनी होगी, 10,000 रुपए हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो इसका ऑप्शन होगा बेस्ट ऑप्शन यानी ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यदि एक धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए, तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास में रेट दे दी, कितने परसेंट दी है, 4%, और टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। टाइम 2 वर्ष है, रेट हमारे पास में 4% है, और जो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 102 रुपए। ज्ञात क्या करना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ठीक है, यानी ऐसा ही ज्ञात करना है साधारण ब्याज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में आज 102 कितना, या तो वही बात है, परसेंट को हम किस में चेंज करो, भिन्न में चेंज करेंगे। 4/100 को क्या कहेंगे हमारे पास में, 1/25, 1/25, 25 का वर्ग निकालेंगे, 625, 625 को 2 वर्षों में डिवाइड करेंगे, फिर अब हमारे पास में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि आएगा। इससे अच्छा सीधा निकालेंगे। देखिए ये प्रथम वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है। अब 4% प्रथम वर्ष की बात करते हैं, तो साधारण क्या करता है, हर वर्ष समान चलता है, तो ये 4% हो गया। पहले वर्ष भी 4 होगा साधारण, और दूसरे वर्ष में कितना होगा, 4 ही होगा। अब बात करते हैं हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है, प्रथम वर्ष जितना होता है उतना ही चक्रवृद्धि होता है। पहले वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। प्रथम वर्ष का ये भी 4 होगा, ये भी कितना होगा, 4 ही होगा। लेकिन दूसरे वर्ष क्या होगा, 4 का 4% यानी 0.16 और बढ़ जाएगा। 4 का 4% कितना होता है, 0.16, तो 4.16 रुपए मिलेगा दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज बताइए, 2 वर्ष का जो कुल मिला के हमारे पास में साधारण तो हो गया कितना, 8 रुपए, और चक्रवृद्धि कितना हो गया, 8.16 रुपए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दिया है हमें कौन सा दिया है, साधारण ब्याज दिया है, ये सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो हम कह सकते हैं आज जो 102 रुपए है वो कितने यूनिट का मान है, 8.16 की वैल्यू है। बताना क्या है हमें, साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना था, इसमें 2 वर्ष का, तो साधारण ब्याज कितना है, 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट उठाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे ऊपर। तो देखिए यहाँ हमारे पास में 8 से कैंसिल करेंगे, 8 1 और 8 2 16, 102, और 102 से 102 कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ दोस्तों, 100 रुपए। तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज होगा 2 वर्ष का कितना होगा, 100 रुपए होगा। उसी राशि का, जो राशि का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए हो रहा था, तो उसी राशि का साधारण कितना होगा, 100 रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपए है, तो उसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं मेरे तरीके से बता, दोनों तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे निकाल लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये समझना। यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सेकंड वर्ष का जो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 1200 रुपए, कौन से वर्ष का है, दूसरे वर्ष का। ठीक है, आप भी कोशिश करना, जब तक मैं 16 आउट करूं देखें पहले कौन बताता है। ठीक है, यदि दूसरे वर्ष का प्राप्त ब्याज हमारे पास चक्रवृद्धि 1200 रुपए है, और रेट दे दी इसमें कितनी दे दी, 10%। तो बताइए हमारे पास में 10% है, तो चौथे वर्ष का हमें कौन से वर्ष का बताना है, चौथे वर्ष का जो हमारे पास चक्रवृद्धि होगा वो क्या होगा, इतना ही दिया है क्वेश्चन में। या तो इस भिन्न को हम परसेंट को किस में चेंज कर दो, भिन्न में, तो 1/10 हो गया। एक बार तो परसेंट से निकालते फिर भिन्न से बताएंगे। देखिए हमारे पास में साधारण ब्याज की बात करते हैं, चक्रवृद्धि निकालना है, एक साधारण निकालना। चलो चक्रवृद्धि निकाल लेते सीधा से, क्योंकि साधारण की तो आवश्यकता नहीं, तो चक्रवृद्धि निकालते हैं। अब पहले वर्ष का चक्रवृद्धि कितना होगा हमारे पास, जितना परसेंट रेट होती है वही होता है, तो पहले वर्ष 10%। ठीक है, सेकेंड वर्ष की बात करते हैं, 10 का 10% और बढ़ेगा, कितना होगा, 11। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे वर्ष की, तो तीसरे वर्ष क्या होगा, 10 का 10% यानी 11 का 10% कितना होता है, 1.1, तो इसको हम कह देंगे 12.1। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, तो देखिए यहां हमारे पास में चौथे वर्ष की बात करते हैं, तो 10% रेशियो और बढ़ेगा। अब 12.1 का 10% कितना होता है, हम कह सकते हैं 1.21, तो 1.21 प्लस कर देंगे किसमें, 12.1, तो हो जाएगा हमारे पास में 13.3 है। कितना हो जाएगा, 13.3 हो जाएगा। देखो यहाँ पीछे वापस समझना, किसी के परसेंट निकालने में दिक्कत हो तो चौथे वर्ष का ये हुआ, लेकिन कैसे
प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती कितना 10%, 10 का 10 और बढ़ाया 1 बढ़ गया कितना 11, और 11 का 10% और बढ़ाएंगे तो देखिए 11 का 10% 1.1 होता है, तो 1.1 प्लस कर दिया 11 प्लस 1.1 हो गया 12.1। अब 12.1 का 10% और निकालेंगे तो देखिए हम 12.1 का 10% के लिए क्या करते हैं, इसका 10% निकालेंगे तो 1.21 हो जाएगा, 1.21 प्लस कर देंगे तो देखिए 12 में 1.2 तो पहले 20 और ये कितना हो गया 10, तो इसका मतलब हो गया 13.31। अब जो दिया है मैं कौन से वर्ष का दिया है चक्रवर्ती, दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का कितने का दिया है 11 का, तो दूसरे वर्ष का दिया है 1200 रुपए और यहाँ यूनिट में कितना हो रहा है 11, तो 1200 रुपए आज 11 यूनिट का मान है। तो बताइए चौथे वर्ष का यानी कितने का बताना है हमें 13.31 का, यही कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा था बताइए चौथे वर्ष का जो हमारे पास में चक्रवर्ती ब्याज होगा वो कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल तरीका नहीं हो सकता, दूसरा भी बताऊंगा मैं भी। देखिए इसका दशमलव उठाएंगे नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गया। अब 11 से डिवाइड कर दो इसको, 11 1 कितना शेष रह गया 2 हो गया 23, 11 2 22 और 11 1 121, 121 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखिए 12 शेष 1 रह गया, 12 2 24 और ये कितना हो गया 25 और 12 और 2 14। इसका मतलब कह सकते हैं चौथे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा आपका कितना होगा 1452 रुपए होगा। दोस्तों कितना होगा 1452, पहला ही ऑप्शन है तो इसमें आपका आंसर होगा 1452 रुपए। ठीक है, मान लो आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो दूसरा मैं बताता हूं, हालांकि उससे कम समय में यही होगा, बहुत जल्दी से जल्दी कम समय का सबसे आसान तरीका यही है। अब हम दूसरा लेते हैं इसी का, मान लो देखो भिन्न हमारे पास कितने हैं 1/10। मैंने कहा था यदि किसी संख्या को डिवाइड करना है या किसी राशि को बांटना है तो जो नीचे वाली अपॉन वाली 10 पे 1 ब्याज मिलेगा, यही तो हो गया, हर साल 10 पे 1, हर साल 10 पे 1, ऐसे तो हो गया। अब हर साल 10 पे 1 ब्याज मिलेगा तो हम कह सकते हैं यहां देखिए 10 पे 1 हो गया कितना हो गया 11, तो हम कह सकते हैं या तो 10 का क्या करो अपॉन वाली संख्या का 4 पावर मान लो, क्योंकि जितना समय होता है वही पावर मानते हैं, तो 10 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मान लो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल जो भी होगा 10,000 मान लिया, क्योंकि अपॉन वाली संख्या को ही मानते हैं। अब इसको 4 वर्ष का पहले तो क्या निकालो साधारण निकालो, साधारण क्या चलेगा प्रतिवर्ष समान चलेगा, तो देखिए 10% 10% का मतलब 10% 1000 होता है, प्रथम वर्ष का साधारण 1000 रुपए और ये भी 1000 रुपए, ठीक है, और ये भी 1000 रुपए और ये भी 1000 रुपए, ये तो हमारे पास में क्या हो गया साधन हो गया। अब हम निकालेंगे चक्रवर्ती। देखिए चक्रवर्ती की बात करते हैं तो प्रथम वर्ष का साधन और चक्रवर्ती तो क्या होता है समान होता है, लेकिन दूसरे वर्ष चलेंगे तो 1000 रुपए तो साधन ब्याज था, लेकिन साधन ब्याज यदि होगा 1000 रुपए तो चक्रवर्ती का दूसरे वर्ष के लिए पहले ब्याज कितना है 1000, 1000 का 1/10 और निकालेंगे, ये सब 1/10 से तो निकाला हमने, तो 1/10 और निकाल देंगे तो कितना हो गया 100। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं आगे तीसरे वर्ष। तीसरे वर्ष चलेंगे तो पहले ब्याज कितना रह गया 2 वर्षों का तो साधन रह गया, एक चक्रवर्ती का ब्याज की ब्याज और लगेगा, इसका मतलब इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना हो गया 100, इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना हो गया 100, इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना हो गया 10। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं चौथे वर्ष के बाद। चौथे वर्ष के लिए देखेंगे इन 1000 का 1/10 होगा, क्योंकि ये साधन ब्याज का तो ब्याज लगेगा लगेगा, तो 100 हो गया, इसका कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है, इसका कितना हो गया 100 हो गया। और अब बात करते हैं जो ब्याज ये रहेगी इनकी बात करते हैं, तो 100 का 1/10 कितना होता है 10, इस 100 का 1/10 कितना हो गया 10, इस 100 का 1/10 कितना हो गया 10, और इस 10 का 1/10 कितना होता है दोस्तों 1 होता है। ये कुल मिला के ये तो देखो हमारे पास में क्या है चौथे वर्ष का है, ये कौन सा है तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती, ये कौन सा है दूसरे वर्ष का, और ये कुल मिला के हमारे पास में किसका है साधन ब्याज 4 वर्ष का। और यदि ये बात की जाती है तो ये क्या है चक्रवर्ती और साधन ब्याज में हमें 4 वर्ष का क्या है ये अंतर है, समझना पेश है। ये कुल मिला के 4 वर्ष का साधन ब्याज है, ये दोनों के बीच का अंतर है, और यदि कुल को यदि टोटल एज किया जाता है तो 4 वर्ष का चक्रवर्ती होता है। ये देखा जाए तो ये हमारे पास में क्या है 4 वर्ष का चक्रवर्ती, ये है 3 वर्ष का चक्रवर्ती, ये है 2 वर्ष का चक्रवर्ती। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज बताइए हमें जो दिया है कौन सा दिया दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती देखो 1000 प्लस कितना 100 कितना हो गया 1100, तो 1200 रुपए 1100 यूनिट की वैल्यू हुई कि नहीं हुई, हमें बताना कितने का चौथे वर्ष का, तो चौथे वर्ष का काउंटिंग करो 1000 1100 1200 1300 10 20 30 31, तो हम कह सकते हैं कितना हो गया 1331 का मान बताना है, बात वही आ रही है। 1331 के लिए क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो वही कैंसिल होगी,
11 से कैंसिल करेंगे, 11 एक कितना शेष है 2 हो गया 23, तो 11 2 22 और 11 एक 11, ठीक है। अब वही 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 12 एक शेष हो गया, 12 2 24 एक 25 और 12 2 14, वही 1452 रुपए। इसी से भी कितना आएगा 1452 रुपए। जो आपको अच्छा लगे, हर क्वेश्चन में ये दोनों, ये भी लगता है जो डायरेक्ट परसेंट वाला, कैसा भी क्वेश्चन हो दोनों में दोनों लगते हैं, लेकिन इससे आपको थोड़ा डाउट भी होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन मेरा जो पीछे वाला है शॉर्टकट है, सबसे इजी तरीका वही है, तो आप उसी से कोशिश करना, जिसका इससे पढ़ा हुआ है तो इससे कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। दोनों तरीके बेस्ट है। हम चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो आगे का क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 282.15 है और उतने ही समय का साधन ब्याज 270 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। समझना दोस्तों, टाइम दिया है हमें 2 वर्ष का और जो दिया है साधन ब्याज 2 वर्ष का दिया है, कितना दिया है 270 रुपए दिया है, ये दिया है 270 रुपए साधन ब्याज है, और 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती दिया है वो दिया है 282.15 रुपए, 282.15 रुपए दिया है चक्रवर्ती। अब क्या करना है, हमें रेट निकालनी है। रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले दोनों ब्याजों को अलग अलग समय के लिए अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो साधन ब्याज सब जानते हैं क्या होता है, प्रतिवर्ष समान चलता है। 270 को 2 वर्ष में डिवाइड करेंगे तो 135 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष में कितना हो गया 135, ठीक है। अब बात करते हैं हम चक्रवर्ती की। यदि साधन ब्याज पहले वर्ष 135 है तो चक्रवर्ती भी पहले वर्ष कितना होगा 135 रुपए, ठीक है। लेकिन 282.15 यदि कुल 2 वर्ष का है तो देखिए 135 पहले वर्ष हो गया, तो दूसरे वर्ष के लिए यदि 282.15 में से 135 घटा देंगे तो कितना रहेगा 12 ऊपर आ जाएगा, तो 12.15 प्लस कर देंगे इसमें तो 147.15 रुपए क्या होगा दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रथम वर्ष का हमारे पास में 135 है और दूसरे वर्ष का 147.15 है, तो देखिए यहाँ पे जो अंतराल मिल रहा है 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है, और 1 वर्ष का ब्याज बढ़ेगा वो किस पे बढ़ेगा, जो जितनी परसेंट रेट होगी उसी से तो रेट आ जाएगी। 135 147.15 कितना बढ़ रहा है 12.15 रुपए बढ़ रहा है, कितने पे हो रहा है 135 पे, और परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देखिए इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लिख दो या 100 से वैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दो कितना होता है 10 और 5 7 कितना हो गया 35, 5 2 10 और 5 चौक 20 और हम कह सकते हैं 21, 5 3 कितना हो गया 15, यानी 243/27 और वापिस 27 से इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए 7 9 7 63 और 3 6 9 2 18 6 24 कितनी बार कट रहा है पूरा 9 बार। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हमारी रेट होगी दोनों ब्याज को उधार दिया था किस रेट से दिया था हमने 9% से दिया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 2 वर्ष का साधन था उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, प्रथम वर्ष का साधन चक्रवर्ती समान हो गया, इससे हमारे पास में दूसरे वर्ष का ब्याज कितना मिला है 12.15 रुपए दी, कितने पे 135 पे। जो प्रति वर्ष बढ़ता है वो क्या बढ़ता है ब्याज ही तो बढ़ता है, तो रेट आ गई 9% सालाना के हिसाब से वो दोनों ब्याजों को क्या दिया था हमने उधार दिया था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज यदि 50 रुपए है तो उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें रेट दी है हमें, कितने दी है 5%, ठीक है। रेट 5% दे दी और टाइम दिया हमें 2 वर्ष दिया है, और क्वेश्चन कह रहा है यदि साधारण ब्याज हमारे पास में दिया है 50 रुपए तो बताना क्या है चक्रवर्ती ब्याज बताना। इसके भी 2 तरीके हैं, क्या बताया था, या तो 5% को भिन्न में चेंज करो 1/20 होगा, 20 का और 400 को डिवाइड करेंगे 20 और ये 20 और ये कितना होगा 21, तो हम कह सकते हैं ये तो 400 ये 441 से उससे अंतर निकालेंगे, लेकिन इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं, मैंने सीधा ही बताया जहां तक हो कोशिश परसेंट से निकाल लो। देखिए प्रथम वर्ष की और सेकंड वर्ष की यदि सिंपल की बात करते हैं साधारण ब्याज की बात करते हैं तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 5%, दूसरे वर्ष का भी कितना होगा 5%, क्योंकि साधारण ब्याज क्या चलता है प्रतिवर्ष सम्मान चलता है, साधारण ब्याज क्या चलता है प्रतिवर्ष सम्मान चलता है। अब ये तो हमारे पास 5 हो गया, लेकिन यदि चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं तो जितना साधन होता है उतना ही चक्रवर्ती होता है, तो ये भी 5% होगा। दूसरे वर्ष चलेंगे तो 5 का 5% और हो जाएगा, इसका मतलब 5.25, क्योंकि 5 का 5% कितना होता है 5.25 होता है। अब देखिए 5 कितना हो गया 2 वर्ष का साधन 10
और ये मिला के कितना हो गया 10.25। अब ये 10 रुपए है 2 वर्ष का, ये 10.25 मान लो, यूनिट में मान लो या रुपए में, ठीक है। अब जो हमें दिया है वो साधारण दिया है या चक्रवर्ती? क्वेश्चन में हमें दिया है साधारण ब्याज है हमारे पास में, कितना रुपए है साधारण 50 रुपए, तो उस राशि का चक्रवर्ती देखिए आज 50 रुपए कितने की वैल्यू होगी हमारे पास में 10 की होगी, तो हम चक्रवर्ती बताएंगे, तो चक्रवर्ती कितना है 10.25 है, 10 पॉइंट कितना है 25 है। अब 10.25 है तो देखिए हम कह सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो रहा है हमारे पास में इसको, और 10 को 50 से करेंगे और 25 पंजे 125 यानी 1.25, तो सीधा सा 50 तो सीधा सीधा 1.25 प्लस कर देंगे, कितना हो गया 51.25 रुपए हमारा क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज होगा, उसी राशि का जो भी राशि थी उसी का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 51.25 रुपए होगा। और यहाँ पे रेट भी निकाल सकते हैं, यहीं से रेट निकाल सकते हैं, और रेट निकाल कर यहाँ पे मान लो मूलधन ज्ञात कराएं तो उसे हम मूलधन भी बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पीछे मैंने बताई दी, यानी एक ही तरीके से यहाँ में दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती बता दिया, इससे साधारण बता दिया, और यहाँ से रेट भी निकाल सकते हैं, यहीं से क्या बता सकते हैं मूलधन भी, यानी 4 प्रकार के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में हम आसानी से हल कर सकते हैं, कैसा भी कहे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 31 रुपए है, तो वह धनराशि क्या? देखिए 2 वर्ष का चल रहा था, अब यदि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज हमें कहते हैं 3 वर्ष का अंतराल, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ 3 वर्ष के अंतराल के लिए क्या करना है। यहाँ दिया है हमारे पास में टाइम, तो हमारे पास दिया है कितना वर्ष दिया है 3 वर्ष दिया है, और जो रेट दी है वो कितनी परसेंट दी है 10% दी है, रेट 10% दी है। फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि इन दोनों के बीच का 3 वर्ष का, यानी जो सीआई और जो एसआई होगा, यानी चक्रवर्ती और जो साधन होगा, उनके बीच का जो अंतर है वो अंतर हमें दे दिया, कितने रुपए दिया है अंतर 31 रुपए दिया है, दोनों के बीच का अंतर है 31 रुपए। तो बताइए वो राशि क्या होगी, हमें मूलधन बताना है कि वो मूलधन क्या था। ठीक है दोस्तों, या तो परसेंट को किस में चेंज करो, भिन्न में 1/10, 1/10 10 की पावर 3 रखो, 1000 को पहले तो 3 वर्षों में किस में डिवाइड कर दो, करके बताएं, चलो दोनों से मैं बताता हूं। मान लिया 1/10 होता है बिनोद, ठीक है। अब 10 पे 1 ब्याज मिलेगा, या तो हम कहते हैं कि आज जो मूल राशि ब्याज की थी उसको कितना मानिए, अपॉन वाली संख्या को क्या मानते टाइम, तो 10 के यदि हम पावर में 3 रखेंगे कितना हो गया 1000 हो गया। इसको 3 वर्ष में डिवाइड कर दो, इसे देखो यहां मान लो परसेंट में आती है ना, तब ये और भी आसान, जैसे 6 से 2/3, 12 से 1/3, 16 से 2/3, यानी ऐसा कुछ आ जाए तो इस तरीके से और भी जल्दी 16 को होता है, यदि सिंपल परसेंट आए तो उस तरीके से कर लेना। दोनों से बता देता हूं, मान लो यहाँ भिन्न में परसेंट आ जाए तो क्या करें, भिन्न में आएंगे तो भी नीचे वाली संख्या का घातांक क्या मानेंगे, समय 2 वर्ष है तो 2 कर देंगे, वर्ग कर देंगे, 3 है तो क्यों कर देंगे, और 4 के लिए मैंने भी बताया था 4 घात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले हम निकालेंगे इसका सिंपल निकालेंगे, पहले वर्ष सिंपल देखिए 1/10, इसका 1/10 सब जानते हैं, तीनों का 1/10 निकालेंगे कितना हो गया 100 हो गया, ये भी कितना हो गया 100 हो गया, ये भी कितना हो गया 100। ये मैं बता रहा हूं यदि यहाँ भिन्न आ जाए, परसेंट सिंपल परसेंट आके 6 से 1/2, 12 से 1/2, 16 से 2/3 ऐसा कुछ है, तब ये और भी अच्छा काम में आएगा। फिर बात करते हैं हमारे पास में चक्रवर्ती की। देखिए पहले वर्ष चक्रवर्ती और सिंपल क्या होता है, समान होता है, तो ये भी 100 हो गया। ठीक है, अब दूसरे वर्ष यदि चक्रवर्ती की बात करते हैं तो देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती कहां से निकलेगा, पहले वाले वर्ष का क्या मिलेगा ब्याज है ब्याज, तो इसका ब्याज और मिलेगा 1/10, तो कितना हो गया 10। ठीक है, अब तीसरे वर्ष चलते हैं, तो तीसरे वर्ष से पहले देखो ब्याज हमारे पास में बात करते हैं, यहाँ इसको न भी लिखे तो चलेगा क्योंकि दूसरे वर्ष का ये हो गया, पहले वर्ष का समान ही था। तो आज तीसरे वर्ष के लिए चलते हैं, तो तीसरे वर्ष के लिए देखो पहले एक ब्याज, तो इसका 1/10 निकालो 10 रुपया, फिर इसका 1/10 निकाल दिया कितना है 10 है, और पहले एक ब्याज और है तो ब्याज का ब्याज और लेगा, तो इसका 1/10 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कुल मिला के ये तो हमारे पास में क्या हो गया साधारण ब्याज, और ये कुल मिला है तो ये क्या हो गया चक्रवर्ती, और ये हमारे पास में जो है इन दोनों के बीच का क्या दिया है अंतर है, यानी ये वाला जो चक्रवर्ती और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है, ये वाला हमारे पास में साधारण ब्याज कहता है, ये कुल मिलाते हैं तो ये क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज होता है। हमें दिया क्या है अंतर दिया है, तो देखिए अंतर तो यही तो होगा, दोनों के बीच का डिफरेंट यही तो है, तो हमारे पास में देखिए अंतर कितना हो गया 10, 20, 30 और 31, दोनों के बीच का 31 यूनिट अंतर है, और रुपए में भी कितना है 31, तो हम कह सकते हैं 31 की वैल्यू कितनी है 31। अब ज्ञात क्या करना था हमें कि वो राशि कितनी थी, राशि तो बतानी थी, इसमें कि बताइए वो मूलधन कितना था। तो मूलधन की भी बात करते हैं, तो मूलधन के लिए देखिए हमारे पास में मूलधन के लिए बोल रहा होगा शायद, हाँ तो वह राशि कितनी थी, तो राशि हमारे पास कितने 1000 यूनिट है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से,
ठीक है, 31 से 31 गया तो बताइए मूलधन हमारे पास कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास मूलधन आ गया 1000 रुपये। यदि इस परसेंट से ऐसे निकाले तो, या बिन वाला हो तो ये और भी आसान। लेकिन यदि हमारे पास सिंपल परसेंट, तो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, सीधा से बताया था कि पहले वर्ष का यदि हमारे पास 10% है तो साधारण भी 10 होगा, चक्रवर्ती दूसरे वर्ष लेंगे तो ब्याज के ब्याज 10 का 10 कितना हो गया, 1 हो गया, 11 हो गया। तीसरे वर्ष लेंगे कितना हो गया, 11 प्लस का 10% प्लस कर देंगे तो 1.1 प्लस कर दिया, 12 पॉइंट कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तीसरे वर्ष का हमारे पास चक्रवर्ती, ये दूसरे का, ये पहले वर्ष का, ये सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज ही है। अब हमारे पास तीनों वर्षों का हमारे पास मिलाएंगे तो एक देखो कितना होगा, 10, 20, 30 और हम कह देंगे 33 पॉइंट कितना हो गया हमारे पास में 1, यानी वही 3.1 का मान। और यदि एसआई की बात करते हैं तो सीधा सा कितना होगा 30%, और ये कितना हो गया 33.1%। ठीक है, ये 33.1 है, ये हमारे पास 30, अंतर कितने का है, वो हमारे पास में 30 की यदि बात करते हैं, सॉरी हाँ ये 31 रुपए है ना, 31 रुपए की बात करते हैं तो देखो 31 रुपए कितने का अंतर है हमारे पास, 30 और 33 पॉइंट में कितने का, वो 3.1 का है। मूलधन कितना होता है 100 होता है, पॉइंट उठाएंगे 0 चला जाएगा, 31 से 31 वही कितना आया 1000 रुपए। आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या एक सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष का 30% और चक्रवर्ती कितना हो गया 33.1, डिफरेंट कितने का है 3.1 का, रुपए में कितने का 31 का 3.1 की वैल्यू 30 है तो 100 की कितनी होगी, पॉइंट उठाया 0 चला गया तो 1000 रुपए, इससे भी 1000 आ रहा था इससे। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको यदि भिन्न में आता है तो ये आसान रहेगा, सिंपल परसेंट आए तो इससे निकाल लेना। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, राजीव 4500 रुपए का निवेश चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक कंपनी में करता है जो उसे 1980 रुपए ब्याज देती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी जिस पर राजीव ने निवेश किया था। दोस्तों आप भी कोशिश करना। देखिए राजीव का हमारे पास में मूलधन मान लो कितना था 4500 रुपए था, कितना था 4500, राजीव का मूलधन 4500 रुपए था और 2 वर्ष के लिए कंपनी में करता तो उसे आज ब्याज मिलता है 1980 रुपए। ये हमारे पास में ब्याज है 1980 रुपए, ब्याज है 1980 रुपए, तो कुल मिला के होगी कितनी राशि 1980 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 6480 रुपए, 6480 रुपए ब्याज कुल राशि होगी, अमाउंट हो गया हमारा, ये क्या हो गया मिश्रधन भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में 4500 से राशि हो गई, 4500 हो गई कितनी 6480 रुपए। तो हमें ये बतानी है कि वो राजीव ने जो ब्याज लिया था वो रेट कितनी थी, यानी क्या बताना है रेट परसेंट बताना है। ठीक है दोस्तों, बता सकते हैं क्या, यदि 1 वर्ष का होता तो सीधा बता देते, लेकिन मैंने कहा था यहाँ पे दोनों के बीच का अंतराल कितने वर्ष का है 2 वर्ष का, टाइमिंग कितने वर्ष का है 2 वर्ष के अंत में होती है इतने। तो मैंने कहा था यदि टाइमिंग 2 वर्ष का है तो पहले देखो इसको रेशियो में लिखेंगे, तो रेशियो में लिखने के लिए पहले इसको हम यहाँ लिखो 6480 रुपए, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। अब हम कैंसिल करें तो 9 से कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो 9 5 45 और 9 से कैंसिल करेंगे 9 7 63, 9 2 18, वापिस 2 से डिवाइड हो रहा है ये 25 और ये कितना हो गया 36। अब देखिए 25:36, यदि मैंने कहा था 2 वर्ष का अंतराल है तो इसको क्या निकालेंगे रूट निकालेंगे, 3 वर्ष का है तो क्या निकालते हैं घनमूल निकालते हैं, तो 2 वर्ष का है तो 25 कितने का है 5 का और 36 कितने का है 6 का, 5 रुपए। अब ये 1 वर्ष का तो अंतराल हो गया, 1 वर्ष के अंतराल से हम रेट निकाल सकते हैं क्योंकि 2 वर्ष का 25 38 था तो 1 वर्ष का कितना हो गया 5:6 हो गया, यानी कोई धन 5 यूनिट था तो 5 यूनिट से हो गया कितना 6 यूनिट हो गया। तो हमें क्या बताना है कि वो रेट कितनी थी। अब एक चीज बताइए, रेट बताने के लिए देखिए 5 से 6 कितना बढ़ रहा है 1, कितने पे 5वें, और परसेंट के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताइए कितने परसेंट रेट से उसने धन दिया था 20% रेट से उसने क्या दिया था धन उधार दिया था, तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा 3 नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से समझना, क्वेश्चन कह रहा था किसी व्यक्ति ने 4500 रुपए उधार लिए और 2 वर्ष बाद में 1980 ब्याज मिलता है, तो बताइए वो किस रेट से उधार लिया था। 1980 प्लस कर दिया तो राशि कितनी होगी 6480 रुपए मिश्रधन हो गया। अब देखिए 2 वर्ष का अंतराल है तो इसको रूट से निकालेंगे, इससे पहले हमारे पास 45 और 6480 पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसको न्यूनतम बनाया, तो देखिए 25:36 रेशियो में हो गया, तो कितना 5:6 अनुपात में होगी। 1 वर्ष का अंतराल है 5 से 6 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है कितने पे 5 पे, तो रेट कितनी होगी 20%। ठीक है दोस्तों, यानी हर क्वेश्चन अच्छे से अच्छे थे और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, कल मिलेंगे चक्रवर्ती ब्याज में हमें किससे ज्ञात करना और बहुत ही सिंपल तरीके से बताएं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।